पीसफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब लोग जो जो भी जुड़ रहे हो, आपका सबका स्वागत है, सबका धन्यवाद। आपको बहुत ही पसंद आ रहा है ये सब जो भी आपको मिल रहा है, नॉलेज, विजडम और मेडिटेशन। दिन में भी बहुत जन अटेंड कर रहे हैं, 12:30 के सेशन में भी। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही पॉजिटिविटी आ रही है। बहुत सारे हमारे कितने हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से सबको फायदे हो रहे हैं। और सब लोग ग्रेटिट्यूड में आ रहे हैं, उनकी फैमिलीज भी ग्रेटिट्यूड में आ रही है। सब लोग धन्यवाद की स्थिति में आ गए हैं। और कितना बढ़िया लगता है, पूरा दिन दिन जैसा शांत शांत लगता है, बहुत ऐसा लगता है, बहुत पीसफुल वातावरण। और हमें ऐसा लगता है कि बहुत कुछ पा लिया है हमने जीवन में, ऐसा लगता है। और अभी सिर्फ देना है लोगों को, जो बांटते हैं वो हमें भी मिलते जा रहा है। तो बहुत सारी खुशियां आ रही है, बहुत सारे सपने पूरे हो रहे हैं। तो मैं इस मंच पे जो भी आते हैं और जो यूट्यूब पे भी देखते हैं, उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और सबके घर में बरकत होवे, बढ़ोतरी होवे, धन धान्य में समृद्धि होवे, सब अच्छे से उनका बढ़े। तो ये हम उनका हेल्थ सब अच्छा होवे, और हेल्थ में उनको बहुत बढ़ोतरी होवे। और उसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार रहेंगे, और परमात्मा का भी हम शुक्रगुजार रहेंगे। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है, चैप्टर 2 मैजिक बुक का, रॉन्डा बर्न का। तो उसका हम जैसे था बुक, इसका सेकंड पेज जो चैप्टर है उसका नाम है द मैजिक रॉक। तो सबने आज रॉक लाया रहेगा, तो मैं उसके इम्पोर्टेंट आज बताऊंगी कि रॉक क्या है, क्यों हमें लाना है, किसके लिए हमें लाना है, और कैसे हमने उसको अपना मैजिक रॉक बनाना है। तो ये जो रॉक मैंने बोला था कल ही आपको लाने के लिए, वो गार्डन में आपको कहाँ पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चलता है, वहां पे कभी डेकोरेशन का काम करते हैं तो डेकोरेशन में भी वो मिल जाता है। तो कलर मैटर नहीं करता है, भले ये कौन सा भी कलर का रवे, सिर्फ आपके हाथ में आना चाहिए और अपने ये मुट्ठी में अंदर आना चाहिए उतना। और उसको जैसे टोक नहीं होवे आपको, ऐसा उसको शार्पनेस नहीं होवे, आपको लगे नहीं, और पकड़ने में भी स्मूथ होवे। और आप जैसे उसको लेंगे और आपको जब जैसे जैसे उसको लेके आप बताएंगे और धन्यवाद करेंगे, हमेशा रात को उसको एनर्जी मिलेगी। आप तकिए के बाजू में रख देंगे, अपने बेड के बाजू में, तो आपको देखेंगे कि वो इतना एनर्जाइज हो जाएगा, आप कहाँ पे भी जाएंगे तो वो लेके जा सकते हैं। तो थोड़ी सी हिस्ट्री हम लोग उसके बारे में सुन लेंगे कि क्या है। जैसे कि ये रॉक के बारे में हम बोलते हैं, जमीन पे जैसे पृथ्वी में से पत्थर निकालते हैं, और जितना हम लोग खोदते जाते हैं तो अंदर से बहुत सारे पत्थर निकलते हैं जमीन में से। धरती माँ हमें अबंडेंस में वो सब देती है। और फिर वो वहां से निकालने के बाद में जैसे उसको डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, या तो कोई भी कारीगर के हाथ में लगता है, फिर उसको शेप दी जाती है। तो जैसे शेप देते हैं तो उसमें कोई कोई कारीगर उसमें से ये बना देता है, आकृति देख के उसको मूर्ति बना देता है। और कोई कोई लोग स्मूथनेस बना के टेबल में सजाते हैं, घर में डेकोरेशन में लगाते हैं, या तो मंदिर बनाते हैं तो मार्बल का जैसे बनाते हैं। और फिर घर में कोई कुछ भी ऐसा क्राफ्ट का काम होता है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे कहाँ से भी आपको जैसे रास्ते में से भी किधर चलते हुए भी आपको बहुत कभी कभी ऐसा बढ़िया पत्थर मिल जाता है, जो हम लेते हैं और देखते हैं, अरे वाह कितना मस्त है, दिखने में भी इतना स्मूथ है, कलरफुल भी मिल जाता है, कभी कभी तो कलर वाले भी मिलते हैं। आज तो डेकोरेशन के नाम से बहुत सारे उसको कलर भी, मार्बल को भी कलर दिए जाते हैं, जैसे हम खुद उसको पेंटिंग कर सकते हैं। तो ये जो आपको पत्थर मिलेगा तो आप उसको अपने हिसाब से उसके ऊपर लिख सकते हैं कि ये मेरा जादुई पत्थर है। उसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं, आपको विजडम चाहिए, नॉलेज चाहिए, या तो पीस चाहिए, उसके ऊपर पत्थर के ऊपर लिख सकते हैं। आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको पत्थर का बहुत सारे वैरायटी मिलेंगे, और उसके ऊपर आप देखेंगे कुछ ना कुछ लिखा रहेगा।
तो ऐसे आजकल बहुत जन सेवा भी कर रहे हैं। बहुत जनों के पास आप जो मैजिक बुक लेते हैं उनके पास फ्री में मिल जाता है, उन लोग देते रहते हैं ऐसा ही। और हमें भी जैसे मैंने बताया था, मुझे भी किसने पूरा बंच ऑफ ये स्टोन का दिया है, मार्बल का, और बहुत ही अच्छे प्यारे हैं। तो वो मैं कोई भी आके मांगता है, या तो जो मैजिक में है, जो जानता है, जो मैजिक में विश्वास करता है, उसको ही समझेगा कि क्यों लेना है करके। तो ये मैजिक जो है ना, हमें क्या मिलता है, खुद के लिए हम पॉजिटिव बिलीव करते हैं। ये हम जब भी लेते हैं तो उसको हाथ में पकड़ते हैं, पूरे दिन में जो अच्छी बातें होती है उसको हम लेके रात को सोने के टाइम में बोलते हैं कि आज मेरा क्या क्या बहुत अच्छी चीजें हो गई थी। तो आज हम डायरेक्टली अभी बुक के पीछे जाते हैं, बुक में हमने देखते हैं कि क्या लिखा है, और अंडरबर्न बुक के बारे में वो क्या बता रही है, वो देखेंगे आज। तो ये टेबल पे जैसे दिख रहा है लैंप है, और ये लैंप किसको दिखा रही है, फोकस कर रही है। तो एक पत्थर पड़ा है यहाँ पे, तो हमने इतना बड़ा नहीं, भले छोटा पत्थर लेना है। और यहाँ पे देखो बुक्स पड़े हैं, और यहाँ पे घड़ियाल पड़ा है। तो ये बेड के पास ही पड़ा है, यहाँ पे बेड है और बेड के पास ही रखा है। तो जैसे रात को सोने के टाइम में लेके हम उसको जो भी ग्रेटिट्यूड करना है, जो अच्छी दिन में पूरी बातें हो गई है, वो हम उससे बात करके फिर रख के हम लोग सो सकते हैं। तो अभी ये जो हम करते हैं, पत्थर जो भी हम लेते हैं सॉफ्ट है एकदम, बहुत बढ़िया है। और ये परमात्मा ने हमें बहुत ही नियमतें दी हुई है, जैसे ब्लेसिंग दी हुई है इसमें जमीन में बहुत सारी नियमतें दी हुई है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो पत्थर मदर अर्थ से लेते हैं, मदर अर्थ का एलिमेंट है करके हम लोग उसकी ब्लेसिंग लेते हैं। और जैसे पानी में भी मेमोरी है, वैसे ये पत्थर में भी एनर्जी है, और एयर में भी एलिमेंट है। तो ये सब चीजों में अगर कभी इम्बैलेंस रहता है तो हमें बहुत सारी शरीर में भी तकलीफें होती है। जैसे हमने देखा है कि कोई चीजों में हमें अगर कोई चीज नहीं मिलती है, एलिमेंट में हमें जैसे देखते हैं कि एयर एलिमेंट इम्बैलेंस है, तो फिर सांस लेने की तकलीफ होती है, दम लगता है और वैसे लगता है। और वैसे हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो एलिमेंट है, अगर एयर एलिमेंट कम है तो फिर कफ होती है, ब्रेथलेसनेस होती है। और वाटर की भी अगर मेमोरीज में कुछ नेगेटिविटी आती है तो हमारा हेल्थ स्वास्थ्य पर भी असर होता है। तो ये पत्थर भी मदर नेचुरल का एलिमेंट है, तो हमें उसमें जो पॉजिटिविटी मिलती है, तो जब भी हम उसको हैंडल करते हैं तो हमें पॉजिटिविटी मिलती है। और जैसे हम सुबह उठते हैं तो पहले हम मदर अर्थ का हम ये लेते हैं, धन्यवाद लेते हैं। दोनों हाथ ऐसे हम ऐसे लेके जमीन पे अगर हम लोग हाथ रख के लेंगे और मदर का आशीर्वाद लेके मदर अर्थ का हम सर पे ऐसे लगाएंगे, तो हमें 100% उसका भी ब्लेसिंग मिलता है। ऐसा लगता है कि माँ का हमें ब्लेसिंग मिल गया। और ऐसे हम देखेंगे कि वर्ड जो हम बोलते हैं एलिमेंट लेके हाथ में, तो एनर्जी पास होती है। तो हमारे जो वर्ड्स है वो वर्ल्ड बनाते हैं, हमारी वर्ल्ड बनाते हैं। और दो पत्थर भी हम रख सकते हैं, एक घर में और एक पर्स में रख सकते हैं, और एक अपने बेड के पास में ऐसे रख सकते हैं। तो हमने क्या करना है, ये जो रॉक है, वो हम जब भी लेंगे तो उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि हम एलिमेंट में से मूर्ति भी बनाते हैं, और वो मूर्ति जब भी मंदिर में रखी जाती है तो उससे हम पूजते हैं। तो वैसे ही हम ये हाथ में पकड़ के उसको एनर्जी देते हैं, और हमेशा उसको ग्रैटिट्यूड करेंगे तो हमारा वाइब्रेशन उसके पास जाता है। तो जैसे ही हम उसको उठाएंगे, और कभी भी अगर पर्स में भी है हम लेके बाहर घूमते हैं, तो कभी हाथ लगेगा तो फिर उसमें ऐसा लगेगा कि ग्रेटिट्यूड हमें करना है। और हमें अगर भूल भी जाते हैं ग्रेटिट्यूड करना, तो ये पत्थर को हाथ लगाते ही हमें ग्रेटिट्यूड याद आता है। तो फिर हम सबका ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर देते हैं, और या फिर से हम
धन्यवाद कहते हैं। अभी दूसरे दिन का जो चैप्टर है जादुई पत्थर, अपने वर्तमान नियमतों के बारे में हमें विचार करना है, जो इंसान के पास भरपूर है, न कि अपने पास अतीत के दुर्भाग्यों पर, या जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। तो ये चार्ल्स डिकेंस ने क्या कहा है कि हमारे पास वर्तमान में जो है उसका हमें धन्यवाद करना है। और आज पूरे दिन में जो अच्छी बातें हुई है, मुझे उसको भी याद करके धन्यवाद करना है। अभी इन चीजों को करते, इन अभ्यासों को करते हुए आपको शुरुआत में लगातार कई दिन तक एकाग्र होना पड़ेगा। यानी आपको बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा, और ताकि कृतज्ञता का आपका आपकी आदत बन जावे, यानी ग्रेटिट्यूड आपकी आदत बन जावे। और जब भी आप कृतज्ञ होने लगते हैं, आपको याद दिलाते हैं, तो उसके साथ में आपके जीवन भी देखो सोने में बदल जाएगा। और ये जादुई अभ्यास ठीक ऐसा करेंगे कि आपके ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से सब कुछ मिलते जाएगा, और यूनिवर्स भी तथास्तु करेगा। जैसे कि हमने ये देखा है कि एक इसमें सीक्रेट मूवी में दिखाया दिखाया गया है कि पुस्तक में, और इसमें पुस्तक में भी बताया गया है कि कृतज्ञता का जो पत्थर है का अभ्यास हमें बताते हैं। उसमें एक प्रसंग बताया है कि पिता ने अपने मरणासन्न बेटे के लिए स्वास्थ्य के खातिर एक कृतज्ञ होने के लिए एक ग्रेटिट्यूड पत्थर का इस्तेमाल किया। और उसको लगा कि उसका कोई एक फ्रेंड था, वो ग्रेटिट्यूड पत्थर लेके घूमता था, उसके ऊपर लिखा था ग्रेटिट्यूड, और उसको लगा कि वाकई में कोई जादुई पत्थर है। तो उसने वो अपने फ्रेंड को पूछा कि मेरा बेटा बीमार है तो मुझे वो पत्थर चाहिए। तो वो उसने उसको भेज दिया, दे दिया। बस उसको बोला कि आप गार्डन में देखो आपके पास कितने पत्थर मिलेंगे, आप उसको ही खुद ही एनर्जाइज करके उसके लिए उसको लेके हाथ में जब भी आप धन्यवाद बोलते हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप मदर अर्थ को आप अपना सब चीजें बता रहे हो, और आपको वहां से ब्लेसिंग मिल रही है। तो उसका ये चमत्कार हुआ कि उसके बेटा स्वास्थ्य में अच्छा हो गया। और उसने वो पत्थर फिर दिखाया कि ये हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। उसने आजमाया हुआ उसका जो ये तरीका था, उसने सबको बताया। तो ये पत्थर आप खोजे, छोटा होना चाहिए, हथेली में जो समा सके, आप अपनी मुट्ठी में बंद करके रख सके, चिकना पत्थर चुने, और कोने नुकीले ना हो, और वजन भी ज्यादा ना हो, जो आप हाथ में थाम सके। आपके दोनों, आपके हाथों की लकीरों के बीच में, यानी पाम के बीच में ऐसा आए, मुट्ठी बंद करने के टाइम में अंदर हो जाए। और यदि आपके आसपास बगीचा हो या जादुई पत्थर आप खोज सकते हैं वहां पे, नदी पे, समुद्र पे, या तालाब के किनारे पे, या तो पार्क में, ऐसे आपको कहाँ ना कहाँ मिल जाएगा। या तो अपने रिश्तेदारों के पास, कभी पड़ोसियों के पास कुछ ना कुछ काम करते हुए भी मिल जाएगा। जैसे अगर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कहाँ पे, डेकोरेशन का कुछ काम चल रहा है, तो वहां पे भी आपको ये जादुई पत्थर के रूप में आप यूज कर सकते हो। और जब भी आप ये पत्थर चुने, तो आप अपने सिरहाने के पास रखिए, यानी अपने पिलो के पास, यानी बेड के पास रखिए। और ऐसी जगह पे रखिए जो आपको रात को जब भी सोने जाए तभी आपको निश्चिंत रूप से उसको देख सके, और उठा के आपके हाथ में पूरे दिन में जो बातें हुई है वो अच्छी बातें, उसको आप याद करके धन्यवाद करें। और ये सोने तक आप जब भी जाते हैं, तो अगर आपको बीच में ये ग्रेटिट्यूड करने के बाद आपको कुछ काम याद आता है, तो आप उठते हो, तो वापस वो जगह पे रखना है। और अपना काम करके वापस आएंगे तो वापस से आपको वो पत्थर को लेना है, जादुई पत्थर को, और खुद वापस से ग्रेटिट्यूड करना है। और बाजू में आप ये जो पिक्चर में जैसे देखा कि अलार्म भी पड़ी है, आप अलार्म भी रख के फिर थोड़े दिन कर सकते हैं, कि जैसे आपको उसकी आदत पड़े। और आज रात को भी आप सोने के लिए जब भी बिस्तर पे जाए, आज जैसे मैंने आपको बोला था कि आप हाथ पत्थर लेके आना, तो आप लाए होंगे, हथेली में आप रखना है और मुट्ठी में बंद कर लें। और दिन भर में जो अच्छी बातें हुई है उसका विचार करिए, और उसके बारे में सोचिए, और आप उसके बारे में ग्रेटिट्यूड करिए। और जैसे ही अच्छी चीजों के लिए आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते हैं, और उसके बाद ये जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने में आप रख दीजिए दोबारा।
और फिर ये आप आराम से फिर सो सकते हैं। अभी इसका कहने का मतलब क्या है, अभी हम लोग ये 26 दिन तक रोज करेंगे, यानी आज की रात से लेके 26 दिन तक रोज करेंगे। और अच्छी चीजें खोजें, जानबूझकर खोजें और जानबूझकर याद करके हाथ में थाम के आप इसको धन्यवाद धन्यवाद करते जाइए। चीजों को, जो सिचुएशन हुई है, अच्छी बातें हुई है, उसको धन्यवाद करें। और ये मदर अर्थ का आप क्या लेने का है, आपको आशीर्वाद लेने। और जब आप दिन में पूरी सबसे वो अच्छी चीजें तलाश करते हैं और अच्छी चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। और जैसे ही आपको खजानों में ऐसे खोजने को जाते हैं तो आपको खजाना मिलना ही है। और देखिए, पूरे दिन में बहुत सारी अच्छी चीजें होती है। जो रूटीन चीजें भी है उनके बारे में भी बोलिए, और फिर अच्छी चीजों के बारे में भी उसमें देखिए, उससे भी बहुत अच्छी चीजें क्या हुई है पूरे दिन में। तो उसके बारे में आप धन्यवाद बोल सकते हैं, कृतज्ञ हो सकते हैं। और अपनी नियमतें गिनने के बाद में, और ये जादुई पत्थर जो अभ्यास, पहले आपको 10 नियमतें भी रोज गिननी है। जैसे आज भी आपको 10 नियमतें लिखनी है। और ये जब भी आप लिख के बाद में पत्थर के साथ में आप धन्यवाद करके जब भी आप सोते हैं, तो क्या होता है इसमें आपकी, हम क्यों बोलते हैं ये दो चीजें आप दिन में करते हैं यानी रात को सोने के टाइम। तो इसमें क्या होता है, आपके कॉन्शियस माइंड में जो 5% भी है सिर्फ, कॉन्शियस माइंड, वो आपकी सब बातें सुनता है। आंखों के द्वारा आप देखते हैं, कान द्वारा सुनते हैं और फील करते हैं, मुंह से आप बोलते हो, और अगर लिखते हो तो आप लिखते हो। और जब भी फीलिंग से आप ये सब करते हो तो आपकी सब बातें आपके 95% जो अनकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर घुस जाती है। तो जब भी आप सोते हैं वो सब बातें मन में लेके, तो ऐसा ना लगेगा आप कुछ तो सपने देख रहे हैं, और आपको पॉजिटिविटी के साथ थोड़े आपके ड्रीम भी दिखेंगे उसमें। और ये सबकॉन्शियस माइंड आपका, आप रात को तो आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में ये सब आपकी पिक्चर, वो मूवी सब चलती रहती है, जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से, ये मैग्नेट के हिसाब से आपको वो सब अट्रैक्ट होके मिलता है। तो जैसे हम बोलते हैं कि धरती में भी वाइब्रेशन है, मैग्नेट है, वैसे ही ये पत्थर भी एक वो एलिमेंट है अंदर पृथ्वी का। तो हमें उसमें एनर्जी जाती है, और हम जब भी उसमें ग्रैटिट्यूड की भाषा बोलते हैं तो हमें वही एनर्जी उसमें से मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि रात को आपने देखा होगा बच्चे लोग कभी कभी टेडी बियर या तो कोई छोटे छोटे खिलौने, अपने जो प्यारे चीजें हैं वो लेके साथ में सोते हैं। और छोटा सा पिलो लेके सोते हैं, उसको गले लगा के सोते हैं। तो ये सब क्या है, उनको ऐसा फीलिंग के लिए कि मैं अपने माँ के साथ सोया हूँ, या तो मेरे साथ में कोई है जो मैं उसके साथ में गले लगा के सोया हूँ। तो ऐसे ये जादुई पत्थर वसा हमारा मदर नेचर का, मदर का प्यार है, और उसमें वो एलिमेंट का हमें जितना हम ग्रेटिट्यूड करते हैं वैसा हम जितना फीलिंग करते हैं तो हमें उसका ब्लेसिंग भी मिलता है। तो आप देखते हैं जब भी ये नियमित गिनते हैं, जादुई पत्थर का अभ्यास करते हैं, तो कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपको एक आदत पड़ जाएगी, और आप उसको लेके ये चुंबकीय के जैसा आप उसको यूज करेंगे। तो जैसे ग्रेटिट्यूड बोलते हैं एक मैग्नेट है, और मैग्नेटिक एनर्जी है, तो वो हमें इस चुंबकीय, जब भी हम कृतज्ञता की शक्ति से हम मिलती जाती है तो हम और ही पॉजिटिव होते हैं। और उसके हिसाब से हमें और ही अट्रैक्शन मिलती है, हमारी जो मन में जो नेगेटिविटी है वो सब निकल जाती है, और इतने प्योर हो जाते हैं कि हम जो भी हम मन में सोचते हैं, एक थॉट भी आती है। ऐसे रूटीन में भी देखेंगे कि कभी मैं आज ही अभी मैंने सोचा था कि मुझे कुछ तो खाना है, आइसक्रीम खाना है। तो सामने यूनिवर्स ऐसे किधर से आपको लाके देगा। तो छोटी छोटी बातें भी है ना, चुंबकीय का काम करती है, मैग्नेट का काम करती है, वो हमको सामने आ जाती है। और कभी हम फ्रेंड को किसको याद करते हैं तो कभी आपको लगता है कि अरे आज तो मैंने ये फ्रेंड को याद किया था, तो देखो उसका सामने से फोन आ गया। तो ये टेलीपैथी का भी काम होता है, यानी इट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो हमें ग्रेटिट्यूड से, कृतज्ञता से हमें चुंबकीय हो जाता है, यानी वो मैग्नेटिक का एनर्जी देता है। तो हम हर हर टाइम में अपनी मनचाही चीजें भी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं।
तो हम हर टाइम में कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करके हमारे लिए सोगर पूरा रिश्तों में भी सोना बना सकते हैं, और हम कुछ चीजें हमको चाहिए तो वो भी हम ले सकते हैं। अभी जादुई सिमरन आज क्या करने का है कि अभी कल के लिए हमें एक अभ्यास करना है कि आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी है। जैसे 3 तस्वीरें आप कल लेके आएंगे, कल के लिए आपको असाइनमेंट है, ये ग्रुप में भी डाल दिया जाएगा। लेकिन आज मैं अभी आपको बताती हूँ कि कल का हमारा जो संबंध के ऊपर है, जादुई संबंध के ऊपर टॉपिक रहेगा। तो आप 3 कौन से भी छोटे फोटोज फोटोज लेके आइए अपने जो भी रिश्तेदारों के साथ, जिसके साथ आपको रिश्ता अच्छा बनाना है। और अगर अच्छा है और उसको और मजबूत बनाना है तो आप ऐसे भी कोई भी लेके आ सकते हैं। तो हम उसके लिए कल बात करेंगे। तो आज का असाइनमेंट क्या है? जादुई अभ्यास क्रमांक 2 में जादुई पत्थर को लेना है। ये अभ्यास करते हुए पहले आप अपनी 10 नियमतें लिखिए, और हर टाइम में आपको उन 10 नियमतें अलग से लिखनी है। जैसे पूरे 28 दिन में आपको 280 अलग अलग हो जाएगी। और अगर आपको फिलहाल याद नहीं आ रहा है तो सेम भी लिख सकते हैं। और एक सूची बनाइए। जैसे कि आज मुझे याद आया, मेरी एक टीचर के लिए मुझे याद आया, तो मेरी भगवती कृष्णा करके एक टीचर है, जो जिनकी वजह से मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा करती थी, और उन्होंने मुझे इतना प्रोत्साहन किया था। तो मैंने उनके वजह से मैंने मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। तो वो मुझे उन्होंने आगे बढ़ने के लिए गाइडेंस दिया। तो मैं अ, उनके ही मुझे मेरे प्रोफेशन में मैं नर्सिंग में टीचर बन पाई। तो ऐसे देखेंगे तो कितना हम जिसको भी याद करेंगे उनके लिए धन्यवाद करते हैं। तो मैं उनके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, और मैं उनको बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो ऐसे आपको रोज देखेंगे, जब भी लिखते जाते हैं ना, तो आपको अलग अलग बातें याद आएगी, अलग अलग लोग याद आएंगे, अलग अलग सिचुएशन याद आएगी। और भले अभी की नहीं, 2 साल की नहीं, 3 साल की नहीं, 10 साल की, भले 15-20 साल की, आपकी जो एज है वो एज के हिसाब से अगर आपको भी कभी भी कोई चीजें हुई है जिसके पास से आपको कुछ अच्छा हुआ है, कभी कभी हमारी कोई चीजें खो जाती हैं, तो किसी ने लाके दी है या तो कहाँ से आपको वापस मिल गई है, तो वो भी आप याद कर सकते हैं। जैसे मेरा बहुत साल पहले मैं जब भी जॉब करती थी तो मेरा मंगलसूत्र गिर गया था। तो तभी मैंने जाके वो एरिया में ढूंढा जहाँ पे मैं गई थी। तो तभी कुछ मैं दान पुण्य करके आई थी। तो दान पुण्य करके मैं निकली, तो एक वो जो मेरा मंगलसूत्र है वो एक अभी भी मैंने याद, कभी भी याद आता है तो मैं, वो एक लेडी थी, वो उधर कुछ मांग के बैठती थी हमेशा मंदिर के बाहर। तो उसको भी मैंने कुछ दे के आई थी। तो लेकिन उसने मेरी चीज संभाल के रखी, उसको पता था कि ये शायद मेरा ही गिरा होगा। और मैं जब भी ढूंढने के लिए गई तो उसके पास से वो मुझे मेरा मंगलसूत्र मिल गया था। तो मैं अभी भी उसको याद करती हूँ, और उसके बाद मैं जब भी जाती थी तो मैं उसको हमेशा धन्यवाद देती थी और कुछ ना कुछ दे के आती थी। तो यानी हमारे पूरे जीवन में शुक्राना है, हमारे जीवन में धन्यवाद कहने का वो पूरा हमारे रगों में भरा पड़ा है। पर हम कभी ऐसी बातें आती है तो हम निकालते हैं और हम कृतज्ञ हो जाते हैं। तो ऐसे आपको 10 नियमतें लिखनी है, सूची बनानी है। और जो भी है 3, ये हमें 3 तक हमें कदम दोहराते हैं, और लिखते जाइए और लिखें उसको, महसूस करें, दोबारा पढ़ें, और अंत में उसके धन्यवाद 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 करें। 3 बार धन्यवाद करना है, और नियमित के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो एक जादुई पत्थर खोजे जो हमें सिरहाने रखे, और रात को सोने के टाइम में उसको हाथ में थामे, और लेके उसको अच्छी चीजें जो पूरे दिन में हुई है उसका दोबारा सोचें और याद करें, और उसको धन्यवाद करें। और चीजों को जो बातें हुई है उनको भी धन्यवाद करें। और आज सबसे जो अच्छी चीज हुई है उसको तो काफी टाइम तक आपको धन्यवाद बोलना है। और जादुई पत्थर के अभ्यास के अगले 26 दिन तक रात 26 म्हणजे हर रात को आप दोहराए, और अगले दिन जादुई अभ्यास को वापस आज के लिए पढ़े, आज ही पढ़े। यानी कल के लिए तो हमारा क्या है, मैंने जैसे आपको बोला 3 फोटोज लेके आना।
तो यहाँ पे ये टॉपिक इनका खत्म होता है, तो आपको इधर क्या सोचना है कि हमारे पास धन्यवाद जो देते हैं, जैसे मैंने अभी बोलती हूँ कि इंटरनेट अच्छा चल रहा है, उसको इंटरनेट प्रोवाइडर को धन्यवाद। तो ऐसा आप अपने 10 नियमतें लिखिए और ये मैजिक रॉक का भी आप यूज करिए। तो अब अगर अभी इसके बारे में आपको कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जो 10 10 एफर्मेशन नियमित बोलते हैं ना उसको, हाँ वो जो, हाँ वो लिखना है तो रोज अलग अलग लिखना है क्या वो? कल भी हाँ, लिखे थे ना रोज तो। अलग अलग लिखना है। 10 नियमतें लिखिए, 10 बातें याद करिए। आपको अभी किसके कोई भी बारे में, छोटे छोटे छोटी वाले भी ना, छोटे मोटे छोटी छोटी बातें भी ऐसे। जो भी आपको याद ब- आती है, और जो अभी हाँ अपने पास है उसके बारे में बोलिए। हाँ और जो हो हाँ चुकी है आपके जीवन में उसके बारे में बोलिए। अभी जैसे आप हाँ बोल सकते हैं कि हॉस्पिटल का धन्यवाद, हॉस्पिटल में विजिट को गए, वो डॉक्टर का धन्यवाद, उन्होंने अच्छा से चेकअप किया, उनका धन्यवाद। मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई, उसका धन्यवाद। तो नहीं ऐसे नहीं, आप हाँ हर रोज कुछ 10 नई अलग अलग चीजें आप ले सकते हैं। और तो हमारे पास जो है उसको धन्यवाद करना है। यानी जैसे मैं बोला, हमारे पास जो मेडिकल फैसिलिटीज है उसको धन्यवाद, और हमारे रिश्ते हैं उसके धन्यवाद, और हम्म हमारे जो घर है उसका धन्यवाद, बच्चे हैं उसका धन्यवाद है, और मेरी जॉब है अच्छी इतनी प्यारी, मेरे को पेमेंट मिल रही है, पेंशन मिल रही है, उसका धन्यवाद है। तो हर एक चीज, हर एक एरिया आपको पकड़ना है। समझो आज आप मनी की एरिया पकड़िए, तो मनी के 10 नियम है लिखिए। रिश्तों के बारे में पकड़ा है तो 10 नियम है रिश्तों रिश्तों के बारे में लिखिए कि मेरे पास क्या है। तो उसके लिए आप अबंडेंस लिखते जाइए, और आज पूरे दिन में जो बातें हुई है वो रॉक लेके आपको हाथ में, पत्थर लेके उसको धन्यवाद करके बोलना है कि जो आज अच्छी बातें हुई है। तो रोज अच्छी बातें कुछ ना कुछ होगी। जैसे आज मैंने याद किया मुझे आइसक्रीम खानी है, तो मुझे आइसक्रीम खाई, तो मैं सोने के टाइम बोलूंगी वाह आज मुझे आइसक्रीम खाने को मिली। तो ऐसे जो भी चीजें आपको याद आती है पूरे दिन में, जो अच्छी हाँ, अच्छी बातें हुई है, तो उसका बारे में लिखना है, बोलना है। आज मेरे बोलना बेटे है ने वो मुझे रॉक के साथ, दिखाई, हाँ। मैं मूवी पे गई उनके साथ में, तो एंटरटेनमेंट हुआ, तो उसके लिए हाँ मैं आज धन्यवाद करूंगी। हाँ हाँ। ऐसे। तो अभी ओके। आपको अगर कुछ सवाल है कुछ जैसे इसके मैंने बारे मैंने आज मुझे मूड आया था जलेबी खाने के लिए, मैंने जलेबी खाई, उसका धन्यवाद। में, वाह बहुत बढ़िया, ऐसा। बहुत बढ़िया। हाँ, लाइक दैट, ओके। तो आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद इस ग्रुप में जुड़ने के लिए। हैप्पी पांच बुद्ध मिनट का पूर्णिमा। आज बुद्ध पूर्णिमा है, सबको बधाई हो, हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा। 5 मिनट का हम, पांच शांति मिनट का ध्यान में। मेडिटेशन करेंगे। अगर अजीता जी आप अगर कोई गाना गा सकते हैं तो गाइए, 5 मिनट है हमारे पास। नहीं तो फिर 5 मिनट अ, का एक मेडिटेशन मैं करा देती हूँ। और चंद्र ग्रहण भी अ, है, पूर्णिमा भी है, तो उसका असर बहुत ज्यादा होगा। आज ज्यादा है, और आज आप बैठना, म्यूजिक और चला के आप मैं मेडिटेशन में एक लाइन का ही गाना एक लाइन का ही गाना गाऊंगी, वो जो मीन अभी मुझे पूरा गाना नहीं मालूम वो वाला। मुझे आज का क्या है कि सुबह वो पैसे का, ये हेमा जी ने बोला था 10 10 रुपये सबको, 3 लोगों को देने का, 10 10 रुपया तुम और एक वॉट एवर, पैसा दो। या 5 5 या वॉट, ऐसे तीन हम्म। तीन तीन सेम सेम कॉइन्स या रुपया 3 लोगों को देने के लिए जो पुअर एंड नीडी है। तो मैं वो उसकी जो मुझे याद आया एक गाना थोड़ा छोटा। बोलिए। हाँ, गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, ऐसा वाह बहुत छोटा बढ़िया, गाना। वेरी नाइस, ओके हेम, थैंक यू थैंक यू ब्यूटीफुल। थैंक यू। और वेरी हेमा जी का ब्यूटीफुल। ये, बहुत साउंड बहुत हेमा जी का बढ़िया है, अच्छी था बहुत इसलिए। प्यारा आवाज है आपका। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो अभी अभी एक तीन छोटा मिनट मेडिटेशन। है, 3 मिनट के लिए हम हाँ मेडिटेशन करते हैं। आप हाँ बंद करिए।
और स्ट्रेट पोजीशन में बैठिए, पीठ को सीधी करके, हाथों को ऐसा क्रॉस करके आप बैठिए, पैरों को क्रॉस करके बैठिए। और आज पूर्णिमा का दिन है, तो हम बुद्ध पूर्णिमा में हम एनर्जी लेंगे। सांसों पे ध्यान, एक गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, और एक गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और एक गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। सांसों पे ध्यान। सांस ही हमारे गुरु है, सांस ही हमारे दोस्त है। आज निसर्ग में बहुत सारी एनर्जी है, उस एनर्जी के साथ कनेक्टिविटी रखिए। सोने के पहले भी आप कम से कम आधा घंटा मेडिटेशन करके सोइए। और ये मेडिटेशन इतना इजी है, आनापानासती, सिर्फ सांसों के ऊपर ध्यान देना है। पैरों को क्रॉस करके 10% एनर्जी लॉक करते हैं हम। हाथों को एक उंगलियों में डाल के 10% ऊर्जा हम लॉक करते हैं। आंखें बंद करने से 80% ऊर्जा लॉक करते हैं। न सोच न विचार, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सांस लेते रहिए, विचार आते हैं तो आने दीजिए, छोड़ते जाइए। विचारों को आने दो, छोड़ते जाइए। सिर्फ सांसों पे ध्यान। जितना टाइम आज बैठेंगे, बहुत ही एनर्जी है आज। आप एनर्जी लेने के लिए आप बैठ सकते हैं। मेडिटेशन में जितना समय निकालेंगे उतना अच्छा है। और अगर आपका मन नहीं लगता है तो जीभ को आप तालू पे लगाइए, तो आपका मन लग जाएगा। धीरे धीरे जागरूक अवस्था में आइए। दोनों हाथों को रब करके आप सर पे लगाइए, मुंह पे लगाइए, और खुद को ब्लेस करिए। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू, थैंक यू, Thank you, thank थैंक you. यू, थैंक यू, थैंक यू।